नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा 20 लाख करोड़ के पैकेज से आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। आर्थिक पैकेज की घोषणा का प्रदेश में लोगों ने किया स्वागत। भाजपा ने कहा विकास को मिलेगी नई दिशा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने से 1 साल के लिए बाहर रखने को दी मंजूरी। और बेंगलुरु से विशेष रेलगाड़ी से ऊना पहुंचे 643 लोग। यात्रियों ने सरकार का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये परिकल्पना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन, श्रम, भूमि, वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है। वित्त मंत्री ने अभियान के लिए 15 उपायों की घोषणा की, जिनमें से 6 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित है। उन्होंने बताया कि संकट में फंसे इन उद्यमों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई उपायों की घोषणा की और कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ 12% की बजाय 10% की दर से काटा जाएगा। 15,000 रुपए मासिक से कम वेतन वाले श्रमिकों का ईपीएफ सरकार अदा करेगी। वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से अधूरी पड़ी रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि भी 6 महीने बढ़ा दी है। इधर प्रदेश भाजपा ने भी प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि ये पैकेज देश के विकास और गरीब के उत्थान को नई दिशा प्रदान करेगा। सांसद किशन कपूर, पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस पैकेज से मझौले व छोटे दुकानदारों सहित किसानों और श्रमिकों को भी लाभ होगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि इससे देश का समग्र विकास हो सकेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रोजगार खुलेगा और युवा लोग जो भी है उसमें शामिल होंगे। पैकेज में कई लोगों को राहत मिलेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का तो आर्थिक पैकेज दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे लोकल लोग होंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा और देश आत्मनिर्भरता की तरफ जाएगा। ये हमारी इकोनॉमी को एक तो बूस्ट करेगा और जिस तरह से इस टाइम इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, इस तरह की राहत से हमारे उद्योग जगत को बहुत फायदा होगा। आजकल आपको पता है कि काम और उद्योग इतना सही से नहीं चल पा रहा है, अर्थव्यवस्था पे काफी फर्क पड़ रहा है। तो इस घोषणा के बाद से जहां तक मैं ये मानता हूं और जानता हूं कि उनको काफी फायदा होने वाला है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने से 1 साल के लिए बाहर रखने को मंजूरी दी है। शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में बीपीएल प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए ऊपरी आय सीमा को बढ़ाकर 45,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवारों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में छोटी इकाइयों में उत्पाद गतिविधियों के लिए श्रमिकों की वर्तमान 10 और 20 की संख्या को बढ़ाकर 20 और 40 करने को भी स्वीकृति दी। इस निर्णय से छोटी विनिर्माण इकाइयों में श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। बैठक में किसी भी कर्मचारी द्वारा एक तिमाही में अधिकतम 75 घंटे ओवरटाइम करने की सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया। इसके तहत ओवरटाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना करने की शर्त होगी, ताकि श्रमिकों को आय के अधिक अवसर मिल सकें।
मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए देश को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ देसी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। ये फैसला आगामी 1 जून से लागू होगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब 10 लाख पुलिसकर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए आज 884 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 327 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 557 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राज्य में अब तक 66 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 25 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना योद्धाओं के रूप में डाक कर्मियों की सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मी मौजूदा दौर में अग्रणी रूप से सेवाएं देते हुए विशेषकर पेंशन वितरण का कार्य कर सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। प्रदेश डाक सेवा के निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री और सहायक पोस्ट मास्टर जनरल बिशन सिंह ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को डाक सेवाओं के माध्यम से लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सेवाओं से अवगत करवाया। बेंगलुरु से प्रदेश के 643 लोगों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज दोपहर ऊना पहुंची। उपायुक्त संदीप कुमार ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अभिवादन किया। ऊना पहुंचने पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्यों के लिए भेज दिया गया है। यात्रियों ने प्रदेश लौटने पर खुशी जताई और उनके लिए की गई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। मेरा नाम खेमराज, हमने तीस्ता जाना है, बेंगलोर से आए हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी रास्ते में भी, और हम सरकार के आभारी हैं जिन्होंने हमें इतनी दूर बेंगलोर से हिमाचल के लिए वापस बुलाया और अभी भी हमारी पूरी केयर कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोरोना संकट काल में सेवाएं देने के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कोरोना योद्धाओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों इस संस्थान के 100 से अधिक कोरोना योद्धा कोरोना मरीजों के उपचार में अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में आज कोरोना योद्धाओं के रूप में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने अस्पताल को एक वाहन भी भेंट किया जो कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल स्टाफ के लिए आपात स्थिति में उपयोग में लाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के करीब 5,69,000 लाभार्थियों को लगभग 218 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर विशेष राहत पहुंचाई है। जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को ये पेंशन 6 माह जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 3 माह के लिए दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सरकार ने न केवल पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित बनाया बल्कि करीब 43,000 नए मामले भी स्वीकृत किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है। पार्टी सचिवों के साथ आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों, बागवानों, कारोबारियों और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राठौर ने पार्टी सचिवों का आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों पर नजर रखें और स्वास्थ्य कर्मियों व आम लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए आगे आएं। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि बैठक में 32 सचिवों ने भाग लिया। लाहौल स्पीति के पंचायती राज संगठनों ने बाहरी कामगारों के प्रतिबंध के फैसले के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद इन संगठनों ने आज जिला प्रशासन को नया प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें पूर्व में दिए गए प्रस्ताव को निरस्त करने की अपील की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष रमेश रोलवा और पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष सतप्रकाश ने कहा कि अब कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों से हिमाचली कामगार घाटी में आ सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा 20 लाख करोड़ के पैकेज से आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। आर्थिक पैकेज की घोषणा का प्रदेश में लोगों ने किया स्वागत। भाजपा ने कहा विकास को मिलेगी नई दिशा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने से 1 साल के लिए बाहर रखने को दी मंजूरी। और बेंगलुरु से विशेष रेलगाड़ी से ऊना पहुंचे 643 लोग, यात्रियों ने सरकार का जताया आभार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।